हेलो फ्रेंड्स, सी जॉब एंड एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नई नई जॉब्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड CSPHCL द्वारा 400 पदों पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती की जा रही है, जिनके लिए आवेदन तिथि 29 सितंबर से प्रारंभ हो रही है। दोस्तों, आइए हम इसकी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो से समझते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड CSPHCL द्वारा 400 पदों पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के भर्ती की जाना है। यह कोई संविदा के पद नहीं है दोस्तों, यह एक नियमित पद है जिसमें आपकी पोस्टिंग छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज के अंतर्गत जितने भी हमारे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वहाँ पे आपको पोस्टिंग दी जाएगी। यदि आपने संबंधित योग्यता हासिल किया है तो इन पदों के लिए आवेदन कर पाएंगे। देखिए, इनकी आपको कंप्लीट जानकारी www.cspc.co.in पर मिल जाएगी। दिनांक 29/9/2021 समय 12 बजे से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। दोस्तों, तो 29 सितंबर को आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ शुरू हो जाएगी, अर्थात स्टार्ट कर दी जाएगी। यदि आप योग्यता रखते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन की प्रारंभ करने की तिथि है 29 सितंबर। चलिए हम इनकी पदों की पूरी जानकारी देखते हैं। देखिए, पदों का विवरण, जिसके अंतर्गत आपका ट्रांसमिशन कंपनी में जो बैकलॉग के पद गए थे उसमें आपका अनारक्षित के 24 पद, अनुसूचित जाति के 6, अनुसूचित जनजाति 8, अन्य पिछड़ा वर्ग 12। इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 50 जो बैकलॉग के पद हैं। उसी प्रकार से दोस्तों, आपका जगदलपुर क्षेत्र के अंतर्गत डाटा एंट्री ऑपरेटर के बैकलॉग के जो पद है अनारक्षित में 11, अनुसूचित जाति में 2, अनुसूचित जनजाति में 46, अन्य पिछड़ा वर्ग में 9 और टोटल योग की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो 68 पद है। इसी प्रकार से आपका अंबिकापुर क्षेत्र में जो बैकलॉग के पद हैं जिसके अंतर्गत आपका अनारक्षित के 12, अनुसूचित जाति के 2, अनुसूचित जनजाति 24, अन्य पिछड़ा वर्ग 6। इस प्रकार से कुल पद 44 है। इसी प्रकार से आपका डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अंतर्गत रायगढ़, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव क्षेत्र के जो डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं जिनके बैकलॉग पर सहित रिक्त पदों का जो कुल विवरण है वह अनारक्षित में 124, अनुसूचित जाति 35, अनुसूचित जनजाति 47, अन्य पिछड़ा वर्ग में 32 और टोटल योग की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो 338। इस प्रकार से सभी पदों को मिलाकर कुल 400 पदों पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती विद्युत विभाग द्वारा की जा रही है दोस्तों, जिनकी आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 29 सितंबर 2021 निर्धारित की गई है। देखिए, इसके लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए। तो योग्यता की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो आपको डाटा जो ट्रांसमिशन कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है, अर्थात जिस जिले के अंतर्गत आपकी पोस्टिंग की जाएगी वहीं के निवासी होना चाहिए। जिसमें आपका देखिए, डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी जगदलपुर क्षेत्र में आप बस्तर संभाग के निवासी होना चाहिए। क्लियर है। उसी प्रकार से आपको अगर अंबिकापुर क्षेत्र के लिए पोस्टिंग दी जाएगी तो आप अंबिकापुर क्षेत्र के अगर अंतर्गत आते हैं तभी उसके लिए आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, अर्थात सरगुजा संभाग के जितने भी उम्मीदवार हैं, अर्थात ये संभाग स्तर के पद हैं जिसमें अलग अलग योग्यता और आरक्षण रखा गया है। उसी प्रकार से आपका डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और रायगढ़ क्षेत्र में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के जिले का मूल निवासी होना चाहिए। इस प्रकार से कहां के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं उनकी जानकारी भी इस PDF के माध्यम से दी गई है। इस PDF का मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी इसको डाउनलोड करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर में आपको क्या काम करना पड़ेगा। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर नियुक्त कर्मी द्वारा कार्यालय में टंकर संबंधी कार्य करवाए जाएंगे, जिसमें आपका MS ऑफिस, MS एक्सेल, MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेस, इंटरनेट संबंधी सभी काम आपसे लिए जाएंगे। बहुत ही अच्छी पोस्ट है, रेगुलर पोस्ट है दोस्तों। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सभी पदों पर स्टाइपेंड रखा गया है, जिसमें आपका देखिए फर्स्ट ईयर में 70%, सेकंड में 80%, थर्ड 90 और आपको फोर्थ ईयर में
100% सैलरी दिया जाएगा। सैलरी प्रति माह 19,800 का 70% मिलेगा। उसी प्रकार से सेकंड ईयर में 19,800 का 80 और फिर 90, इस प्रकार से आपको वेतन दिया होगा दोस्तों। तो पूरी तरीके से यह रेगुलर पोस्ट है जिसमें आप अपना फ्यूचर भी बना सकते हैं। तो अगर आप योग्यता रखते हैं तो अभी से आवेदन कीजिए। आयु सीमा की अगर हम बात करें दोस्तों तो 1 जनवरी 2021 की स्थिति में आपकी आयु की गणना की जाएगी। इसमें आपका न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा, यदि आप अनारक्षित के अंतर्गत आते हैं तो 40 वर्ष, अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं तो 45 वर्ष, अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं तो 45 वर्ष, और यदि आप अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं तो 45 वर्ष आयु सीमा में छूट का प्रावधान दिया गया है दोस्तों। इस प्रकार से आयु सीमा 1 जनवरी 2021 की स्थिति में निर्धारित की जाएगी। शासन द्वारा जो अन्य आयु सीमा में छूट है संबंधित आरक्षित पदों को तो उसके आधार पर दिया जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों यदि मैं शैक्षणिक योग्यता की बात करूं तो उम्मीदवार द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर की पद की अधोलिखित शैक्षणिक अर्हताएं ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक तक पूर्ण करना अनिवार्य, अर्थात आप यदि कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं, आपका रिजल्ट का वेट है तो 29 तारीख से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। तो उस 29 तारीख तक आपकी अनिवार्य योग्यताएं पूर्ण हो जानी चाहिए, जिसमें यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, अर्थात यदि आपने स्नातक किया है तथा स्नातक के साथ यदि आपने कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा किया है, चाहे वह डीसीए हो, पीजीडीसीए हो, कोपा हो या कुछ भी हो, कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा जो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हो तो आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, अर्थात स्नातक और कंप्यूटर में डिप्लोमा। इसके साथ साथ आपको कंप्यूटर में स्किल देखा जाएगा। इसके लिए कोई डिप्लोमा नहीं चाहिए, आपका कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा आपकी जो कौशल परीक्षा होगी उसके माध्यम से आपका चयन किया जाएगा। यदि आपने टेक्निकल किया है, अर्थात यदि आपने इंजीनियरिंग किया है कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, यदि आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस में किया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया है, या बीसीए आपने सेकंड डिवीजन से उत्तीर्ण है तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसी प्रकार से यदि आपने एमसीए किया है स्नातकोत्तर कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट्स में तो भी आप इनके लिए आवश्यक योग्यता रखते हैं। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है दोस्तों। यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। देखिए इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि यदि आपने डिप्लोमा भी किया है, त्रिवर्षीय डिप्लोमा जिसे हम पॉलिटेक्निक कहते हैं, कंप्यूटर साइंस से किया है तो भी आप एलिजिबल हैं, या यदि आपने आईटीआई से कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में 1 वर्षीय कोर्स भी किया है या पीजीडीसीए भी किया है तब भी आप एलिजिबल माने जाएंगे। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है दोस्तों। यदि आप आवेदन करने के इच्छुक हैं, अनिवार्य योग्यता रखते हैं तो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आपको आवेदन कैसे करना पड़ेगा तो इसके लिए आपको कंपनी की जो साइट है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी की वेबसाइट www.cspc.co.in पर जा करके ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। आवेदन शुल्क की बात करूं दोस्तों, यदि आप ओबीसी के अंतर्गत आते हैं तो 700 रुपये, एसटी और एससी उम्मीदवार हैं तो 500 रुपये और जनरल हैं तो भी आपको 700 रुपये लगेगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 28/10/2021 अर्थात 28 अक्टूबर 2021 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया की अगर हम बात करें दोस्तों तो चयन प्रक्रिया के लिए प्रतियोगिता परीक्षा लिया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से आपका चयन होगा, जिसमें आपका, यदि मैं कुल प्रश्नों की बात करूं तो कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपका जनरल नॉलेज के 25 प्रश्न, कंप्यूटर के 15 प्रश्न, सामान्य मानसिक योग्यता 15 प्रश्न, सामान्य गणित 15, सामान्य हिंदी 20 अंक और सामान्य अंग्रेजी 10 अंक। इस प्रकार से कुल 100 अंकों का पेपर लिया जाएगा, जिसके माध्यम से चयन सूची बनाई जाएगी। उसमें कौशल परीक्षा भी लिया जाएगा। तो कौशल परीक्षा में कुल चयनित लोगों को 5 गुना उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा, जिसमें आपका कंप्यूटर में अंग्रेजी टाइपिंग में 50 अंक और हिंदी टाइपिंग में भी 50 अंक कंप्यूटर परीक्षा पर दिया जाएगा। इस प्रकार से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है दोस्तों। यदि आप योग्यता रखते हैं तो इन पदों के लिए आवेदन
कर सकते हैं। ऐसे ही नई नई जॉब की जानकारी के लिए मेरे चैनल सिटी जॉब एजुकेशन से जुड़े रहें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।